नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। टीवी9 भारतवर्ष पर ये व्यापक कवरेज आप देख रहे हैं वॉर जोन से। आज हम आपको युद्ध की 100 ब्रेकिंग न्यूज एक साथ दिखाएंगे। कैसे ये युद्ध भीषण होता जा रहा है, लेकिन पलायन के लिए भी अब बहुत कम समय रह गया है। लोगों को सेफ जोन पहुंचाने के लिए भी बहुत कम समय रह गया है। और आगे बढ़े, आपको इजराइल गाजा जंग की वॉर रिपोर्टिंग दिखाएं उससे पहले देखिए 10 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की कौन सी हैं। पहली बड़ी खबर, इजराइल युद्ध पर सबसे बड़ी खबर है ये, बंधकों की वजह से नहीं रुकेगा हमला। एयर ग्राउंड अटैक जारी रखेगा इजराइल। हर बंधक की रिहाई के लिए कोशिश जरूर जारी रहेगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। जी हां, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निकलने की इजाजत है, यानी 2 घंटे और बाकी रह गए हैं। और इसके मुताबिक, भारतीय समय के मुताबिक, और अगर ये देखा जाए तो 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये 6 घंटे का और समय बढ़ाया गया। हालांकि सुबह 9 बजे ये मियाद खत्म हो गई थी इजराइल की तरफ से, लेकिन इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान आया, अमेरिका की अपील के बाद ये समय बढ़ाया गया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा से निकलने के लिए 2 रूट का ऐलान किया गया है। 2 रूट तय किए गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रेस्क्यू के लिए 2 नए रूट बताए हैं। उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए रूट तय किए गए हैं। 6 घंटे में बाहर निकलने के लिए रूट बताया गया है। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के खिलाफ हमास की सीक्रेट आर्मी। हमास के पास खूंखार लड़ाकों की एक अलग टीम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, इजराइल सीक्रेट आर्मी से अनजान। तो बड़ी खबर है ये, सीक्रेट आर्मी से इजरायली अनजान है, लेकिन ये रॉयटर्स के हवाले से खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर, मिस्र ने बॉर्डर सील कर दिया है। गाजा से लोगों के घुसने का डर है। एयर स्ट्राइक के बीच घुसपैठ का भी डर है मिस्र को। और इस वक्त मनीष झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। एक बड़े स्तर पर इस वक्त मनीष पलायन देखने को मिल रहा है। जहां पर आप हैं उस इलाके के बारे में बताइए, और वहां पर किस तरह से पलायन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त गाजा पट्टी के पास बेरी में हूँ। बेरी वो जगह जहाँ पर कि उस शनिवार को म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, जहाँ पर कि हमास ने कत्लेआम मचाया था, और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा लोकेशन भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं, अभी महज आपसे बात करने से 2 मिनट पहले यहां से हमास की तरफ से दर्जनों रॉकेट दागे गए थे, और फिर वो आसमान में हमने आयरन डोम के जरिए उसे नेस्तनाबूद करते हुए देखा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर देखिए कमांड सेंटर है, उनका एक रीजनल बेस हेडक्वार्टर है जो बेरी के पास बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जिसे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूँ तो पूरे का पूरा जो ये इलाका है, इसे कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है, और ऐसी स्थिति में केवल और केवल मिलिट्री पर्सनल्स को इजाज़त है यहाँ पर खड़े रहने के लिए, यहाँ पर इसके आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से महज 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर गाजा स्ट्रिप मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि इस जगह पर रहकर हम खुद ही उस घटना के चश्मदीद हैं कि एक ऐसे वक्त में जब इजराइल ने सिविलियन को निकलने के लिए मोहलत दी है, उसी समय हमास की तरफ से इजराइल के अस्कलोन, शेरदोत या तेल अवीव और दूसरे शहरों में सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो इस वक्त कम से कम वॉर जोन में रहकर मैं देख पा रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि भले ही सिविलियन को निकलने के लिए इस वक्त मोहलत दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक इंच पर जो बॉर्डर पर गाजा स्ट्रिप के साथ है, वहां पर अपने मिलिट्री व्हीकल्स को, तो टैंक और दूसरे और आर्टिलरी से संबंधित व्हीकल्स को, सबको उन्होंने वहाँ पर तैनात कर दिया है, ताकि जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की नौबत पड़े तो वहां से वो तुरंत मूव कर सके। लगातार यहाँ डेवलपमेंट होते हैं। आप देखिए मेरे पीछे का जो एरिया, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, इस बेस से लगातार हथियार, टैंक,
दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रुप्स को आगे भेजा जाता है और फिर उन्हें अगर वापस लेना होता है तो वो फिर वापस यहाँ आते हैं और इस तरह से रिप्लेसमेंट मनीष आप बने रहिए। बड़ी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिविलियंस टारगेट पर है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है इजराइल के लिए। कैसे सिविलियंस को एक सेफ पैसेज में ह्यूमन कॉरिडोर बनाकर उन्हें सेफ पैसेज पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मनीष आप बने रहिए, आपके हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास फिर लौटेंगे। गाजा में 1300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में तबाही पर यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का बयान आ गया है। बमबारी में इमारतें तहस नहस हुई हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस भी लगातार एक्टिव है, जो कि इस वक्त गाजा के हालात है उस पर नजर बना के रखे हुए है और इमारतें तहस नहस हुई हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को लेकर आगे बयान दिया है। एक और बड़ी खबर, गाजा में फिर बमबारी से तबाही मची है। एक बार फिर बमबारी हुई है, जो जानकारी मिल रही है। बमबारी में कम से कम 70 सिविलियंस की मौत हुई है। सिविलियन कार पर की गई बमबारी, जहां से सिविलियन गुजर रहे थे वहीं उस कार पर हमला किया गया, कारों पर हमला किया गया और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर बमबारी की गई। देखिए तबाही कितनी ज़्यादा मची है, तस्वीरें देखिए, वाकई हिला देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक एक कार में आग लगी हुई है और पूरा ये इलाका तहस नहस हो चुका है। और एक और बड़ी खबर, घुसपैठ की कोशिश में दो फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा से इजराइल में कोशिश के दौरान ढेर कर दिए गए हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके भी ढेर कर दिए गए हैं, बताया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और तभी इन पर वार किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने जंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। अगले 24 घंटे में युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के बड़े सीक्रेट प्लान का खुलासा हो गया है। किबुत्ज में स्कूलों पर बड़े हमले का प्लान था हमास का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और बंधक बनाने का प्लान किया था हमास ने। तो ये वो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, किबुत्ज का ये स्कूल जहां पर हमला करने की फिराक में था हमास, लेकिन वो हमला नाकाम रहा और सीक्रेट प्लान ही नाकाम हो गया। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। इस वक्त सुमित आप कहां पर हैं? और जैसा कि ये जानकारी मिल रही है, एक के बाद एक ब्रेकिंग खबरें हम बता रहे हैं कि हमास का प्लान और ज्यादा कत्लेआम मचाने का था और ये किबुत्ज का जो स्कूल है यहां पर लोगों को मारने का प्लान था। आप इस वक्त कहां पर हैं? अपडेट क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस जगहों के बारे में आप बात कर रही हैं, कल ही हमने आपसे ग्राउंड रिपोर्ट दी थी, जहां चाहे वो किबुत्ज हो, चाहे वो लगातार बैरे हो, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मैस्कर या फिर सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया था। 250 लोगों को एक जगह जहां पार्टी मना रहे थे एक साथ मारा गया। 260 से ज़्यादा जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ से लाशें निकाली जा चुकी थी। उसके अलावा बैरी का जो इलाका जहाँ पर कमांड सेंटर बना है, हमने अंदर से जाके स्पेशल फोर्सेज के साथ वहाँ पर दिखाया कि क्या कुछ तैयारी। और जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, दरअसल कोशिश यही थी बिल्कुल कि कैसे उन इलाकों से निकलकर गाड़ियों की मदद से वो आगे पहुंचेंगे, ज़्यादातर बच्चों को, यूथ को टारगेट करेंगे और कोशिश यही थी कि रिहायशी इलाकों में जितना हो सके गदर मचाएंगे और फिर उसके बाद आगे के इलाकों में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कई जगहों पर उनकी जो पीछे की टीम थी, बैकअप जो थे, उन तक नहीं पहुंच पाया। अदरवाइज जो हमास की तैयारी थी वो बहुत बड़े लेवल पर थी। हमास की तैयारी थी ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ को देना। और अगर आप देखें मोटे तौर पर, मैं आपको बताऊं, कल जब मैंने किबुत्ज में या बेरी के अंदर रिपोर्ट कर रहा था तब मैंने ये दिखाया उन तस्वीरों से, उन टेंट्स में जहां पर वो बच्चे रुके हुए थे, उन मोबाइल टावर्स में जहां पर वो जाकर छुपे, अंदर से निकालकर उनको मारा गया, ग्रेनेड्स अंदर फेंके गए। तो एट्रॉसिटीज जो थी या फिर जो उन पे जो जिस तरीके से उन पे कत्लेआम किया गया वो बहुत ज़्यादा भयानक था। कल भी वहां पर जो स्नीफर डॉग्स थे, स्पेशल फोर्सेस की टीम थी, वहां पर ये देख रही थी कि क्या यहाँ पर लाइव बॉम्ब्स तो नहीं लगे, क्योंकि कई जगहों पर हमास ने निकलने के बाद लाइव बॉम्ब्स प्लांट कर दिए थे और उनको ये लग रहा था कि अगर आने वाले वक्त जब भी वो यहाँ से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और उन इलाकों पर आप जानकारी दे रहे हैं जो वाकई जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सुमित आप नजर बना के रखिए, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल शुक्रिया सुमित आपका भी और मनीष आपका भी, दक्षिणी इजराइल से जो एक जानकारी दे रहे थे TV9 भारतवर्ष के ये दोनों सहयोगी। और एक और ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता दें, हमास की सुरंगों के लिए IDF की अलग रणनीति सामने आई है। हवाओं से सुरंगों को तबाह किया जा रहा है।
हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपे हुए हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं उससे ये साफ है कि इजराइल को दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला फ्रंट है हमास और दूसरा फ्रंट है लेबनान। आपको डिटेल में बताते हैं क्यों ये दो फ्रंट सामने आए हैं। एक तरफ है हमास, जहां पर दो तरफा काउंटर अटैक हो रहा है। एक तरफ जमीन पर वार हो रहा है, तो जमीन के नीचे भी जो सुरंगें बनाई गई हैं वहां पर वार हो रहा है। अब जो दूसरा फ्रंट है वो है लेबनान, जो बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ पर काउंटर असॉल्ट हो रहा है और बताया जा रहा है लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। तो ये दो वॉर जोन हैं जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है लेबनान का बॉर्डर, तो दूसरी तरफ है यहाँ पर गाजा पर जो है हमला हो रहा है, जहाँ पर हमास के ठिकाने बनाए गए थे। एक तरफ वार किया जा रहा है ज़मीन पर, यानी टैंक्स लाकर इजरायली जो सेना है वो टैंक्स लाकर वार करेगी, ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगी। तो दूसरी तरफ सुरंगों को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये डिटेल में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जमीन के नीचे जो है वो वार किया जा रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि सुरंगों के नीचे अगर सुरंगों में अगर इन हमास के लड़ाकों ने ये किया, अगर बंधकों को रखा होगा तो फिर चुनौती होगी इजराइल के लिए कि कैसे छुड़ाया जाएगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, तेल अवीव में रॉकेट अटैक के बाद दहशत मची हुई है। सायरन बजते ही लोग इधर उधर भागने लगे। तेल अवीव में बचने के लिए एक इमारत में लोग छिप गए। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें, जो कि बहुत बड़ा शहर है इजराइल का, और उसके बाद ये ऐसी तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। जब सायरन जैसे ही सुना लोगों ने तो लोग भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का आलम रहा यहाँ पर तेल अवीव में। एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वेस्ट बैंक इलाके में 40 फिलिस्तीनी नागरिकों को अरेस्ट कर लिया है। अब तक 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वेस्ट बैंक इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब संघर्ष बढ़ गया है। यहाँ 40 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और 400 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। ये लोग हमास का समर्थन कर रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल का ये बहुत बड़ा एक्शन है। ये वेस्ट बैंक का इलाका जो कि यरूशलम में मौजूद है, और यहाँ पर 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोग सायरन बजते से ही, अटैक का सायरन बजते से ही भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक का वो इलाका जहाँ से 400 लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है। और एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, इजराइल पर हमास ने रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने टैंक से जवाब दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल जमीन और जमीन के नीचे सुरंग में हमास को नेस्तनाबूद करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। इजराइल आखिर क्या करना चाहता है और कैसे ये रणनीति बनाई जा रही है, अब इस पर बात करते हैं। इजराइल वर्सेस हमास, किसकी जीत की आस, अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए जमीन पर जंग कैसे लड़ी जा रही है। इजरायली टैंक ब्रिगेड जमीन पर मौजूद है। इन्फेंट्री हमास की सैन्य चौकियों पर हमला बोलेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि हमास के जो ग्राउंड नेटवर्क हैं उसे ध्वस्त किया जाएगा। ये जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तीसरी बात यह कि खान यूनिस इलाका, डेर अल बला में हथियार डिपो को नष्ट किया जाएगा, जो कि साउथ की तरफ, साउथ गाजा की तरफ जाते हुए आते हैं। अब जमीन के नीचे सुरंग में जंग कैसे लड़ी जा रही है। पहली बड़ी बात, हमास का गाजा में सुरंगों का जाल बिछा है। दूसरी बड़ी बात, सुरंगों के अंदर इजराइल का ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। तीसरी बड़ी बात कि 2014 में इजराइल हमास की सुरंगों के अंदर तक पहुंचने में नाकाम हुआ था, तो अब सुरंगों के जरिए लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजे द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। रविंद्र नाथ सचदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ
मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब, अब जमीन पे तो जंग लड़ी जा रही है, लेकिन सुरंगों के जरिए भी हमास को खत्म करने की प्लानिंग है इजराइल की। वो तो चले गए हैं। द्विवेदी साहब नहीं है इस वक्त हमारे साथ, कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो सुरंग के जरिए जंग लड़ी जा रही है, अब नई प्लानिंग है इजराइल की, कैसे खत्म करेगा हमास को? देखिए, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि जो उनके इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये ऑपरेशन चलेगा और हम बंदूकों का फिक्र नहीं करेंगे, ये नॉन निगोशिएबल है काउंटर ऑफेंसिव, और वो बाय एरियल या ग्राउंड ऑफेंसिव के साथ इसका सफाया करेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आफ्टर जितने लोग हमास के जहाँ दूसरे पैलेस्टीनियन नॉर्थ गाज़ा के अंदर फंसे हुए हैं उनको कॉरिडोर से निकाल देते हैं। पहली बात, जो कॉरिडोर जो उन्होंने दो नए बनाए हैं उनके ऊपर कंट्रोल्ड होगा, वो कंट्रोल कॉरिडोर है, उनको पहचान होगी जो लोग जाते हैं, ताकि कोई भी हमास टेररिस्ट या उनका लीडर वहाँ से निकल ना पाए। उसके बाद अगर ये ऑपरेशन करेंगे, इसको ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम के अंदर कंक्लूड कर दें, उसको खींचेंगे नहीं। ठीक है, एक जल्दी क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया है कि हम नॉन निगोशिएबल जो बंधक है उसकी हमें परवाह नहीं है, वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो इजरायली की ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अंदर घुस के उनका सफाया करना शुरू करेंगी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी, हैंड टू हैंड फाइटिंग भी हो सकती है, मगर मतलब जमीन पर। कर्नल शैलेन, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, अब जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी लेकिन फिर सुरंगों में भी लड़ी जाएगी, इस ऑपरेशन को कहां देखते हैं इस वक्त आप? 100% आप देखेंगे कि इजराइल इसको दोनों फ्रंट पर लड़ेगा, अंडरग्राउंड भी लड़ेगा, ऊपर भी लड़ेगा। और जहां तक बात चल रही है बंधकों की, तो मैं एक छोटा सा कमेंट सिर्फ ये दूंगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सबसे फेमस सेइंग है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। जब बंधकों की बात हो रही है तो बंधक आपके लिए अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। दैट मीन्स दैट, क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइस पर आ गए तो यस, व्हाई नॉट, 150 आदमी सेक्रीफाइस, यहाँ वैसे ही 1300 लोग 1900 लोग मर चुके हैं। बड़ी बात सर कह रहे हैं आप। हमास का तेल अवीव पर रॉकेट से अटैक हुआ है। जी हाँ, रॉकेट से अटैक, वो भी तेल अवीव पर। आयरन डोम ने मार गिराए हैं ये रॉकेट, हमास ने दागे थे ताबड़तोड़ रॉकेट। अब तेल अवीव तक ये जो जंग है वो लगातार पहुंच रही है। हमास ने सबसे पहले यहीं से ही रॉकेट अटैक किया था, हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट यहीं से ही दागे थे, और आपको बता दें यहीं पर दागे थे, और आयरन डोम ने ये रॉकेट्स मार गिराए हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी सामने आई है। हिजबुल्लाह का एक्शन भारी पड़ेगा, हिजबुल्लाह के एक कदम से भूकंप आ जाएगा। हिजबुल्लाह का एक्शन भारी पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चेतावनी इजराइल की तरफ से। इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ये सपोर्ट जारी रहा तो फिर भूकंप आ जाएगा। रविंद्र सचदेव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए किस तरह से लेबनान का ये जो चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, वो एक्टिव हो रहा है, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, और अब इजराइल ही धमकी दे रहा है ईरान को कि आप सपोर्ट मत कीजिए नहीं तो भूकंप आ जाएगा। भी देखिए, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर अलग है, ऊपर गाजा पट्टी अलग है, राइट। वहां पर यस, हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स मारे हैं, इजराइल आईडीएफ ने भी अटैक्स किए हैं, कुछ लोग मारे गए वगैरह हैं, पर अभी वहां ज्यादा वॉर की चिंगारी भड़की नहीं, पर बहुत ज्यादा स्कोप है। एक मिनट मैं क्विकली टनल्स पे आता हूं आपके दर्शकों के लिए। देखिए, गाजा एरिया के अंदर 2021 में अंदाजा था करीब 500 किलोमीटर टनल्स हैं। कंपैरिजन के हिसाब से दिल्ली का जो मेट्रो है ना, ये करीब 400 किलोमीटर का है, जितनी भी हमारी हैं। तो गाजा के अंदर करीब 500 किलोमीटर तब थी 21 में, और इजराइल ने अटैक करा था, और इजराइल ने कहा था हमने 100 किलोमीटर टनल्स को ध्वस्त कर दिया है। अब किसने क्या सही कहा पता नहीं, पर 21 से अब तक जब इन्होंने इतनी तैयारी करी तो आप अज्यूम कर सकती हैं कुछ ये टनल्स बढ़ गई होंगी हमस की। दूसरा,
टनल्स का एक और एंगल है, ये तो है शहरों के नीचे या गाँव के नीचे इधर उधर जाने के लिए, निकल के मारने के लिए। दूसरी सेट ऑफ टनल्स हैं जो कि गाजा पट्टी का जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, उस बॉर्डर के नीचे से हैं। वो बॉर्डर इजिप्ट ने ब्लॉक कर रखा है, पर इन्होंने टनल खोद के इजिप्ट के अंदर कहीं 1 किलोमीटर कहीं 2 किलोमीटर गए हैं और वहां से वेपन्स इत्यादि ये लेकर के आते हैं गाजा के अंदर, फिर आपस में जो करते हैं वेपन्स ये खुद भी बना रहे हैं। बड़ी अच्छी इंडस्ट्री बन गई है इनकी, ऐसे ऐसे रॉकेट्स निकल रहे हैं। नाउ बैक टू हिजबुल्लाह क्विक। इजराइल इस जंग में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, पर जो इनका ऑब्जेक्टिव है ना, नामो निशान मिटा देंगे सारा, वो मुझे नहीं दिखता कैसे करेंगे, बट डेफिनेटली बहुत हैमर मारेंगे। प्रॉब्लम ये होगी नेतन्याहू को, एक आध महीने में एक तो ह्यूमन इतनी डेथ होगी दुनिया की, दूसरा क्लियर कट विक्ट्री नहीं दिखेगी, तो उस समय टारगेट लाइन पर हिजबुल्लाह भी है और हिजबुल्लाह अटैक करने से चूकेगा नहीं, और नहीं चूकेगा तो इजराइल और बड़ा अटैक करेगा। सऊदी अरब ने फिलहाल बातचीत रोक दी है, इजराइल से रोकी है वार्ता। सऊदी ने अमेरिका को जानकारी दी है। तो शांति समझौते के तहत जो बातचीत चल रही थी उसे रोक दिया गया है। सऊदी ने अमेरिका को ये जानकारी दी क्योंकि अमेरिका इस पर मध्यस्थता करवा रहा था सऊदी अरब और इजराइल के बीच, लेकिन ये वार्ता रुक गई है, अब रोक दी है, और इसकी जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका को भी दे दी है। तो गाजा में इजरायली ऑपरेशन क्यों मुश्किल है इस वक्त, अब हम आपको ये बताते हैं। वो इलाके कौन कौन से हमास के जहां पर हमास गुरिल्ला अटैक कर सकता है। आपको बता दें, भारी भीड़ हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। संकरी गलियां, बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक ले जाना आसान नहीं होगा यहां पर इजराइल के लिए, भारी भीड़ की वजह से। मिसाइलों से खतरा है, हमास के पास मिसाइलों की व्यापक रेंज है। अब बड़ी आशंका क्या है ये आपको बता दें, जमीनी हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तो हमास ने जो ये शील्ड बना के रखी है, इसकी वजह से ये ज़्यादा आशंका है कि इजराइल आगे कैसे बढ़ेगा। अब हमास का जो टनल टेरर है वो क्या है? टनल टेरर, टनल के जरिए जो जंग लड़ी जा रही है। हमास का टनल नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जा रहा है। 20 मीटर की गहराई में सुरंगों का जाल है माफ कीजिएगा। टनल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है हमास। सभी हथियारों को सुरंगों में छिपाया जाता है। देखिए, अब ये हमास का टनल टेरर है जो सामने आ रहा है। 2021 में आईडीएफ ने 100 किलोमीटर लंबी टनल को तबाह किया। और एक और बड़ी खबर हम बता दें आपको, हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया है हमले में। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद ढेर कर दिया गया। इजरायली फोर्स का बड़ा दावा, हमास के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। गाजा में पूरी रात जारी रहे हवाई हमले। और आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं इजराइल के 4 हथियार इस वक्त कौन से हैं, दुश्मन पर लगातार ये प्रहार किया जाएगा। क्या 4 हथियार बता रहे हैं? सबसे पहले क्लस्टर बम, हमास की सुरंगें इससे तबाह की जाएंगी जो क्लस्टर बम के जरिए। दूसरी बड़ी बात, मरकवा टैंक, गाजा की तंग गलियों में 100% परिणाम देने वाला ये टैंक है। इसके बारे में और डिटेल में गेस्ट से बातचीत करेंगे मेहमान जो हमारे साथ हैं। टावोर राइफल, छोटी घातक राइफल आमने सामने की जंग में सबसे मुफीद मानी जाती है, तो ये टावोर राइफल बताई जा रही है जिसकी हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, आसमान से चुन चुनकर हमास लड़ाके बनेंगे निशाना। तो ये 4 शायद ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं इजराइल के लिए, जिससे हाहाकार मचाया जाएगा और दुश्मन नेस्त नाबूद होगा, यानी हमास पर सीधा टारगेट है। मैं जल्दी एक एक सवाल लूंगी क्योंकि 100 ब्रेकिंग न्यूज़ एक साथ आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ले रही हूँ, ये जो 4 हथियार बताए जा रहे हैं ये कितना काम करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे हमास पर? देखिए, ये जो 4 हथियार दिखा रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं इजराइल लेके आया वो है PGM, जिसको कहते प्रिसाइज गाइडेड एमुनेशन। वो उनके पास इतना दुनिया का बढ़िया से बढ़िया, मैं कहता हूँ उसके आगे कुछ नहीं है, इतना बढ़िया प्रिसाइज एमुनेशन है, जैसे कि स्पाइस बॉम्ब्स एंड गाइडेड मिसाइल्स। जितने भी इनके टनल्स हैं वो एरियल और ग्राउंड दोनों से उनके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, वो मेरी स्टेटमेंट अभी भी है कि इजराइल की कोशिश होगी कि इस पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी फतेह करके जो इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, जिससे फ़ायदा लेता है हमास, वो हमास को
फायदा ना मिले, वही बात आ जाती है कि ना रहे बांस ना रहे बांसुरी। बिल्कुल, तो वो बात करना चाहती हैं, रणनीतिक फिर वो importance- हिजबुल्लाह के ऊपर कंसंट्रेट ठीक है। फोकस करेंगे। ठीक है सर, रणनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन हथियारों की, जैसा कि हमने दर्शकों को दिखाया। कर्नल शैलेंद्र, एक छोटा सा कमेंट आपसे, कि क्या मानते हैं इसके जरिए आप सुरंगों पर अटैक कर सकेंगे और तबाही नहीं मचेगी ज्यादा? आपको लगता है सीधा टारगेटेड अटैक होगा? नहीं, देखिए इसमें तो कोई डाउट है नहीं। प्रिसीजन गाइडेड मुनिशंस जो हैं वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी है। जिस जगह आप चाहें वो मिड कोर्स करेक्शन कर लें, आप उसे जहाँ से फायर कर रहे हैं वहाँ से कर लें। लेकिन आपने जो 4 तस्वीरें दिखाई उसमें पहली थी क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का फ़ायदा है कि आप मल्टीपल टारगेट इकट्ठे ले सकते हैं। उसके बाद आपने दिखाया कि व्हाट वाज दैट, टैंक मरकवा। टैंक आपको शुरुआत में चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, आपको सबसे बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए कि आपके ऊपर क्या असर होगा जो उधर से फायर होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, आपकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है उसमें भी आपको फायदा होगा। तीसरा है वो जो आपकी वेपन जो है, दैट इज द राइफल। वो राइफल का आपका क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में बहुत काम आता है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो आपकी बॉडी के लिए ठीक है, बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए ठीक है। फायरिंग उसकी रैपिड रेट है, 20 से 30 राउंड फायर कर सकता है, एक मैगजीन कैपेसिटी है। और अपाचे हेलीकॉप्टर, लास्ट था आपका अपाचे। अपाचे आपको सबसे ज्यादा काम आता है, अगेन जो नीचे ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो टैंक हो चाहे वो इन्फेंट्री है, उनको क्लोज एयर सपोर्ट प्रिसाइसली वो दे पाता है। इस वजह से अगर इजरायली सेना एंटर करती है तो मुझे लगता है कि शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उतने इफेक्टिव ना हो जितना अपाचे होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने बताई और चारों की खासियत भी बता दी कि कैसे रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगा इजराइल। एक बड़ी खबर है रविंदर जी आपके पास, मैं इसके बाद आती हूँ। इजरायली हमले को लेकर यूएन का बयान आ गया है। यूएन का बयान आ गया है। यूएन ने कहा है कि गाजा में मुर्दा घर में नहीं बची जगह, ये कहा है यूएन ने। गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। गाजा के मुर्दा घर में अब जगह नहीं बची है, इतनी मौतें हुई हैं। रविंदर सर, देखिए यूएन अपना कंसर्न दिखा रहा है, लेकिन इस बीच लड़ाई तो ज़मीन पर लड़ी जा रही है, अब तो सुरंगों तक भी आ गई है। अब आप क्या देखते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब तक ये युद्ध चलेगा? 2 चीज़ें, देखिए ये युद्ध चलेगा, इजराइल हैमर करेगा, बट ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज बहुत बढ़नी शुरू हो जाएंगी अगले हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि सिविलियन डेथ्स होंगी। अभी आप कहते हैं मुर्दा घरों में नहीं है, वहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, प्लेग होगा, डिजीज़ फैलेंगी, बहुत बर्बादियाँ होंगी, तो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा इजराइल पे। इसलिए इजराइल को जल्दी करना है। 2-3 क्विक पॉइंट्स। मान लिया इजराइल पे सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, सिविलियन डेथ्स होंगी, बट एट द सेम टाइम जो ये कैजुअलिटीज हो रही है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा इनको परेशान करेंगी इजराइल को। और एक लास्ट चीज, हमस ने कहा है कि जितनी हमने तैयारी अटैक की करी थी ना, उससे ज़्यादा हमने तैयारी करी हुई है डिफेंस की। अब क्या करी है पता नहीं, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं इन सब का, राइट? तो जो अटैक की तैयारी करी थी, कितने दिन शॉर्ट में, सॉरी, कितने दिन चलेगा? ये महीना भर तो चलेगा ही चलेगा, इजराइल खत्म नहीं कर पाएगा। ये वॉर फिर नया रूप ले लेगी, ये तो सुलगती रहेगी। बाकी मुल्क भी अटैच हो जाएंगे। हो सकता है ईरान पे इजराइल अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल यहां सक्सीड नहीं हो पाया तो अटेंशन डाइवर्ट करेगा। इजराइल के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर इतना आएगा, नेतन्याहू भी आप कर क्या रहे हो,